So today we'll be doing that one. All right. Behavior of conductor. Behavior of conductor in electric field. एक्सटर्नल लिख दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो तो एक दो नहीं होता है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, समुद्र होता है, मतलब ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उससे निकाल लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सॉलिड। वैसे लिक्विड भी मेटल होता है तो यू कांट से दैट कंडक्टर इज ओनली सॉलिड, वो सब तो अलग बात होगा। आप जानते हैं ना लिक्विड कंडक्टर भी है, कौन है ऐसा? ओके फाइन। तो जो भी है कंडक्टर अगर है तो विद इन द मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट कहाँ से है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब आप केमिस्ट्री में जानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो जो बच गया तो वो फ्री है। फ्री है तो किधर भी जा सकता है, तो फ्री है तो मतलब जिस तरह से फ्लोटिंग है वो, उस पर इधर फोर्स लगा दो उधर चला जाएगा, उधर से फोर्स इधर लगा दो इधर चला जाएगा। इसी पर सब एकदम बिल्कुल उसको कोई रुकावट नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ही रुकावट है कि कंडक्टर के विद इन रहना है, कंडक्टर के विद इन रहना है, जिधर फोर्स लग जाएगा उधर चला जाएगा। अब इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बड़ा ही स्ट्रेंज काइंड ऑफ सिनेरियो डेवलप करता है। अब जैसे देख लो क्या सब होता है, अब उसके बाद देखना नया नया कॉन्सेप्ट सब आपके सामने आ जाएगा। और ये आईआईटी एडवांस का, इवन आईआईटी मेन का, एंड देन समटाइम्स नीट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वगैरह इस पर फॉर्म किए जाते हैं एंड बच्चे ट्रैप्ड हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो आपको वो सब दिक्कत नहीं आएगा, हम सारा चीज उससे रिलेटेड आपको बताते हैं। तो देखो क्या है ना कि आप ये कंडक्टर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का होता है। तो आपको ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका वैल्यू ई एक्सटर्नल लिख दो, ये ई एक्सटर्नल फील्ड है। एक और लाइन खींच दो कि ये जो है ना ई एक्सटर्नल है। अब इसमें क्या करिए आप, एक अभी तत्काल सिंपल शेप लेते हैं। सबसे सिंपल शेप ये ट्यूब टाइप का लिया या इस टाइप का हमने एक कंडक्टिंग बॉडी ले लिया, ये कंडक्टर है। ओके, अब आप देखते जाइए क्या क्या हम लोग करेंगे। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का बॉडी है, सॉलिड कंडक्टर ऑफ कोर्स। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो वो वाला भी है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया वो भी है, बट हम लोगों के दिमाग में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और अभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रैंडमली रहता है ना, तो चार्ज का जमावड़ा नहीं होता एक जगह। जमावड़ा मतलब उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है, बट जमावड़ा बोल सकते हो हिंदी में। तो अभी सब जगह आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, राइट। तो अभी इस तरीके से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाला या इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्विच ऑन किया, चलो आपने स्विच ऑन कर दिया, आपने कंडक्टर को रख दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, मतलब सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या होगा, ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप फोर्स फील करेगा। किधर फोर्स? तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो सब पर, हर एक पर फोर्स लगेंगे इस तरफ, ये देखिए इस पर फोर्स इधर लगेंगे, इस पर भी फोर्स इस तरफ लगेगा, सब पर फोर्स इधर लगेगा। तो सब किधर जाना चाहेगा? इधर। और बाहर तो उड़ थोड़ी जाएगा, अभी कुछ देर पहले कह दिया था कि मटेरियल से बाहर जाना नहीं है। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी नहीं बोलना है, आई मीन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जितने वर्ड गलत हमने निकाला यहां पर होगा क्या, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जितने हमने गलत सब निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नल वाला दिया कि सब पर फोर्स लगने लगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया। अब देखो, तो जमा जब कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर हो गया, देखना अभी लिखने का नहीं है, अभी देखो क्या है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया, उधर से इधर खिसक गया। तो जिधर इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? एक सेकंड, इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस आ गया। वैसे रैंडमली था तो
कोई भेदभाव नहीं था, सबके पास था, सब जगह था। लेकिन जब एक तरफ आ जाता है तो वहां पर आपको नेगेटिव चार्ज, वैसे भी जानते हो ना क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पॉजिटिव हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन आ गया वहां नेगेटिव हो। तो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आके जमा हुआ तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गए, किधर से खाली हुआ था, इधर से खाली हुआ था, तो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए। ओके, और बाकी इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो क्या है कि ये फील्ड तो है ही, ये ई एक्सटर्नल है ही, लेकिन अब इस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं था। इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इधर जमा हो गया, तो थोड़ा सा अलग में आ जाओ। आप जानते हो ना, माइनस क्यू अगर ये है और ये अगर प्लस क्यू है, तो बीच में फील्ड देखो, यहां पर फील्ड देखो किधर होगा। फील्ड का मतलब +1 रखोगे, +1 रखते हैं, +1 रखा, +1 कूलम ऑफ कोर्स, किधर फोर्स लगेगा, अब देख लो, इस +1 को इधर फोर्स लगेगा, तो फील्ड किधर हो गया, इस तरफ। अब देखो ये क्या है, इस सिचुएशन में शुरुआत में नहीं था ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड शुरुआत में नहीं था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आया, उस वजह से एक नया फील्ड डेवलप हुआ इस तरफ, जिसको बोल देंगे ई इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड हुआ। ओके, अब देखिए क्या हुआ। वैसे तो ये इंड्यूस्ड हुआ, ये इंड्यूस्ड फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सटर्नल, उसके अपोजिट है। क्या कर रहे हैं उसको, अपोज कर रहे हैं। तो देखो ये बाहर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाहर में कुछ नहीं है, इधर भी बाहर में कुछ नहीं हुआ है। ये जो भी घटना हुआ है वो कंडक्टर के अंदर हुआ। अब कंडक्टर के अंदर फील्ड घट गया, टोटल फील्ड का बात करें, एक्सटर्नल फील्ड था और ये इंड्यूस्ड किधर हो गया, अपोजिट हो गया, टोटल घट गया। लेकिन अभी भी कौन ज्यादा है, एक्सटर्नल। तो उस वजह से जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अभी भी फोर्स लगेगा, किधर देखो, अभी भी ये वाला फील्ड ज्यादा है, और ये तो अभी जस्ट डेवलप ही हुआ था, तो अभी भी ये फील्ड ज्यादा है, तो नेट फील्ड किधर बचेगा, इस तरफ बचेगा। तो जो भी बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस पर किधर फोर्स लगेगी, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आके जमा होने लगेगा, हो ही रहा है। अब देखो जैसे जैसे टाइम पास करेगा, टाइम मतलब घंटा 2 घंटा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पलक झपकते, फिर भी टाइम तो लगता ही है ना। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, यहाँ पर माइनस साइन बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ता जाएगा, एंड कौन सा फील्ड बढ़ता जाएगा, ये इंड्यूस्ड बढ़ता जाएगा। एक समय होगा जब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेट फील्ड क्या हो गया, अंदर में 0, और अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंड ये जो चार्ज का जमावड़ा है, पोलराइजेशन जो है, इकट्ठा एक तरफ जो होना है, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सब चीज इक्विलिब्रियम में हो गया। तो कहने का मतलब 2 तरह का सिचुएशन है। एक शुरुआत पे, बिल्कुल शुरुआत पे कुछ भी नहीं था कहीं भी, सिर्फ कौन था, ई एक्सटर्नल। एक होता ट्रांजिएंट फेज में, जो कि बाल्टी में पानी जब भरते हो तो क्या होता है, खटाखट बढ़ता है ना, तो वो बदल रहा है। सिमिलरली आपने क्या किया, कुछ देर बाद क्या होता है, तरह आपके इलेक्ट्रॉन इधर आते जा रहे हैं, और ये फील्ड डेवलप करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है, एंड नेट फील्ड घटते जा रहा है। एक समय होता है कि ये दोनों इक्वल हो गया, एंड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। जिस समय ये टोटल 0 हो गया, उस समय सब कुछ थम गया, स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट खत्म। उस समय कैसा लगेगा सिचुएशन, तो ये तो था शुरुआत का, बिल्कुल शुरुआत का, ये कुछ देर बाद का, एंड फाइनली कैसा लगेगा तो बताते हैं। फाइनली देखो, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जो बाहर वाला फील्ड था, बाहर में तो वही का वही रहेगा, अंदर में फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 लिखोगे, ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, देयरफॉर ई नेट इक्वल टू 0, ये हो गया। एंड ये वाला फील्ड एज इट इज रहेगा। और स्टेबल आ गया। अब देखो, अगर किसी वजह से, तुम एक काम करो, अब देखना है, सोचना है, अभी क्या हुआ था कि अब अगर तुम इस एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। इंड्यूस्ड, फाइनली अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, उल्टा, अभी मान लो सब कुछ ठीक ठाक है, थमा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। अब आप क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल थोड़ा सा घटा दो,
वेट, समझ में आ गया क्या होने वाला है? तुमने जो इसको घटाया तो तुम तो इसको घटा दिए ना, लेकिन ई इंड्यूस कैसा रह जाएगा? ये वाला वो तो उतना ही रह जाएगा ना, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन। अब लिसन, बिल्कुल आपने एक्सटर्नल फील्ड को घटा दिया, वो तो ऐसा कैसा ही था, जिस वजह से अब आपको किधर वाला फील्ड ज्यादा हो गया? इधर वाला फील्ड ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? उस तरफ। कौन वाला फील्ड घट जाएगा? ई इंड्यूस घट जाएगा, लेकिन फिर ई नेट क्या हो जाएगा कुछ देर के बाद? जीरो। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, घटा दो, लेकिन इतना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जिधर मूव करना पड़ेगा करेगा, लेकिन क्या करके छोड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करके छोड़ेगा। यही कसम खा के रखे हुए हैं। कंडक्टर के अंदर में कुछ भी कर लो, छटपटा के रह जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कुछ देर बाद। अब कुछ समय के लिए हो सकता है, जितना समय लगे, बट फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो फाइनली जाके टोटल इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही जाएगा। और ये कैसे जीरो होता है? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में या जैसे भी होना होता है वो, आई मीन अगर फील्ड ये उल्टा डायरेक्शन ही नहीं बोलना है ना, हो सकता है सपोर्ट में भी करने लगे, तो whatever has to be done will happen, but finally net electric field will be zero inside a conductor. यही मैकेनिज्म है। इससे इसका तो सारा फंडा आपने समझ लिया कि कैसे कैसे हुआ। निष्कर्ष क्या याद रखना है? निष्कर्ष ये याद रखना है कि अंदर में आपका ई नेट जीरो होगा। वेट, ई नेट आपका जीरो। बात यही नहीं है, अब तो यहां से शुरू होगा बात। यहां पर लिख दो माइनस माइनस माइनस, यहां पर प्लस प्लस प्लस। अब क्या सब हम लोग जानते हैं? हमारा जो शुरुआत का जो क्लास था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो पोटेंशियल चेंज करेगा। ये मेरा बहुत बड़ा फंडा है, मेरा मीन्स सबका होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो पोटेंशियल चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। इस पोर्शन में कंडक्टर के अंदर फाइनली जाके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है। इसका मतलब पोटेंशियल अंदर में क्या होगा? सब जगह सेम होगा, सब जगह सेम होगा। जीरो है तो सब जगह जीरो, 2 वोल्ट है तो सब जगह 2 वोल्ट। तो अब कंक्लूजन वगैरह हम जो लिखेंगे, सम कंक्लूजन्स। सम कंक्लूजन्स, पहला नंबर ये हुआ कि फाइनली, इसका मतलब है फाइनली ई नेट इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर इज जीरो फाइनली। दैट मीन्स E induced is equal to E external, like this and like this। समझने वाला समझ जाएगा, या आप लिख सकते थे E induced प्लस E external equal to 0, जो भी कहना हो कह लोगे। दूसरा ये है निष्कर्ष कि चूंकि आपका अंदर में चूंकि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर। थर्ड कंडीशन क्या, थर्ड कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अब देखो क्या है ना, क्योंकि सरफेस जो है अंदर का हिस्सा, तो सरफेस चाहे कैसा भी हो, पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। हेलो हेलो, हाँ, तो सरफेस भी कैसा हो गया? इक्वल पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब मेटल या कंडक्टर का सरफेस कैसा सरफेस हो गया? इक्वल पोटेंशियल हो गया। तो हम लिख सकते हैं आगे कि कंडक्टर का सरफेस, और ये इसमें देखिए आप, कंडक्टर का सरफेस कैसा भी हो, ये कंडीशन नहीं लिख रहे हैं। कंडक्टर का सरफेस कैसा भी हो, ये क्या होगा? इक्वल पोटेंशियल होगा।
conductor surface is equipotential basically. Wait, equipotential. अगला बात, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल हुआ, चाहे एक्सटर्नल सरफेस हो या इंटरनल सरफेस हो। देखोगे कभी कभी एक्सटर्नल इंटरनल आ जाता है, हम सब बताएंगे आपको। तो कंडक्टर का सरफेस हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कहां का फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ता है, कहां के फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ता है, अंदर या बाहर? ठीक से बोलो, कहां के फील्ड पर असर नहीं पड़ा? जो का त्यों कहां का रहा? बाहर का। बाहर में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बाहर का फील्ड जैसा का तैसा रह गया, अंदर में जाके जीरो हुआ। तो बाहर में जो फील्ड है तो कंडक्टर को टच करेगा, ठीक है। अंदर में जीरो हो गया, चलो अंदर में जीरो हो गया, तो अंदर में जीरो हो गया, इसलिए देखो क्या किया हमने, जब तक जीरो नहीं होता तब तक फील्ड का लाइन हमने खींचा था। जैसे ही फील्ड इक्वल होके कट के जीरो हो गया, अब देखो लाइन हम अंदर में नहीं खींचा है, लाइन सिर्फ कहां दिखाया है? बाहर में। इसे डायरेक्ट शो होता है क्या चीज, कि फील्ड कहां नहीं है, अंदर में नहीं है, अब बाहर में है, और बाहर में एज इट इज है, ठीक है, बाहर में एज इट इज है। लेकिन ये जो फील्ड आके, ये कैसा सरफेस है बताओ? ये सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल है। कारण समझ में आया क्यों? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और फील्ड इक्विपोटेंशियल पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसलिए परपेंडिकुलर होता है, जानते ही हो, क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टर का सरफेस है। तो ये सारे इक्वल पोटेंशियल हो गए, सारे इक्विपोटेंशियल पता ही है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। फील्ड कैसे टच करना चाहिए? परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पर तो दिख भी रहा है परपेंडिकुलर है, कभी कभी नहीं दिखेगा तो आपको करना पड़ेगा, अभी आपको सब बताएंगे। तो आपको फोर्थ बात ये हो गया कि ई एक्सटर्नल, ई आउट, जहां पर है ई आउटसाइड टचेज कंडक्टर सरफेस परपेंडिकुलरली। अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीज बताएंगे। तो ये कंक्लूजन्स हैं, ये आपके कंक्लूजन्स हैं। तो देखिए, इस कंक्लूजन को तो लिख ही लीजिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कभी आपको वीडियो मिलता है, नहीं मिलता है, तो हमको भी बहुत रिग्रेट होता है कि इतना बढ़िया चीज बच्चे को नहीं लिखवा पाए हम। तो आप क्या करिए, इसको तो लिख ही लीजिए आप, बाकी आप मैनेज कर सकते हैं। ये कंक्लूजन तो लिख ही लें, सम कंक्लूजन्स, यू राइट इट डाउन। जल्दी जल्दी लिख लो, तब तक हम बोलते भी जाते हैं। इस पर अभी हम लोग कुछ काम करेंगे आज। बहुत ज्यादा फॉर्मूला सब नहीं मिलेगा, बट अच्छा अच्छा काम होगा। लिख चुके हैं? 4 कंडीशंस हैं आपके, 4 कंक्लूजन्स हैं। E outside touches conducting surface, conductor surface perpendicularly। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख चुके होंगे आई होप। ओके, अब देखो इसके वजह से क्या होगा ये देखना, अभी पता चलेगा। ये एक एग्जांपल है, ये देखो आपने ये कंडक्टर का सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर ले लिया, ये कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर है। एक्सटर्नल फीड आपने ऐसे डाल दिया,
वेट, एक्सटर्नल फील्ड आपने इस तरीके से ढेर सारा लाइन खींच दो, जरूरत है हमको समथिंग, वो मक्खी जाके बैठ जाता है। आई होप दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एनीवे, देन ये एक्सटर्नल फील्ड है। अभी पता चलेगा क्या सब होने वाला है। ये कंडक्टर है, एक तो सेंटर से भी रहने दो, एक बिल्कुल सेंटर से रहने दो। ये सब ई एक्सटर्नल है। अभी तो ऐसा है, क्या होने लगेगा, अंदर में जो फील्ड है वो किधर है, इस तरफ है सारे के सारे, जिस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किधर चलने लगेंगे, इधर चलने लगेंगे। यहां पर क्या जमा होने लगेगा, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, यहां पर प्लस प्लस, कहां पर क्या कितना वो भी निकाला जा सकता है, बाद में बताएंगे। लेकिन टेंटेटिवली रफली आपने बताया कि माइनस माइनस माइनस, इधर प्लस प्लस प्लस। ओके, ये चार्ज इस तरह से जमा हुआ, जिस वजह से एक फील्ड किधर डेवलप हुआ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत सोचने की भी जरूरत नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ होगा। और तब तक चार्जेस मूव कर रहे होंगे जब तक कि इस फील्ड को खाना गया हो, कारण को खत्म ना कर दे। कारण कौन था, वो था। तो फाइनली जाके कैसा डायग्राम लगेगा, अब आ जाओ, फाइनली जाके कैसा डायग्राम लगेगा। वेट, कहां का लाइन, कहां का इलेक्ट्रिक लाइंस गायब हो जाएगा, अंदर में कोई लाइन नहीं। तो चार्ज भी हम दिखा दें, ये देखिए ये देखिए, चार्ज भी हमने दिखा दिया, इधर प्लस प्लस प्लस, जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये था नहीं, जमा हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। लाइंस इसमें नहीं दिखाएंगे। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बाहर में होगा क्योंकि बाहर में कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक बात और होगा, देखो अब क्या होगा। ठीक, अंदर में फील्ड नहीं है तो सब जगह पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। सेम, अगर यहाँ का 10 वोल्ट तो सब जगह एवरीवेयर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, फाइन। सरफेस पर भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर कोई आदमी बाहर में असर नहीं होगा वो तो हमने कह दिया, लेकिन हल्का सा असर होगा, क्या होगा बताते हैं। अगर तुम लाइन बिल्कुल ऐसे ऐसे बाहर में, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देगा, देखना देखना, ऐसे ऐसे का टच कर देते हो, ऐसे ऐसे कर देते हो, तो प्रॉब्लम है। क्या है ये, सरफेस कैसा है देखो तो, स्फेरिकल, और फील्ड क्या होना चाहिए उस पर, परपेंडिकुलर, खास करके एटलीस्ट टच करते टाइम। ये देखो तो ये परपेंडिकुलर है, क्यों नहीं है इसको, आई मीन स्फेयर में परपेंडिकुलर को अगर आगे बढ़ाओ तो कहां पास करना चाहिए, सेंटर से। ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ये भी पास नहीं कर रहा है, ये कुछ हद तक पास कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। कहने का मतलब आपको, और इसको क्वेश्चन को एग्जाम वाले खूब बढ़िया से यूज करता है बच्चा को परेशान करने के लिए। आप देखो जितना एग्जाम हो रहा है वो सब आपको परेशान करने की कोशिश है, तो आप भी अपना तैयारी करके रखो कि हम परेशान नहीं होंगे। आपको उसका साजिश का पता होना चाहिए, तो ये गलत है। तो क्या करेंगे, क्या बताते हैं, ये सेंटर है, देखना आप, हम चालाकी करेंगे। ये गया गया गया, यहां पर जब गया ना घूम जाएंगे ऐसे, ये देखो किसके तरफ घूम गए, सेंटर की तरफ। फिर ये गया एंड थोड़ा सा सेंटर की तरफ, ये वाला बिल्कुल सेंटर के लाइन में, कोई बात नहीं, ये वाला गया एंड देन ऐसे घुमा दो। ऐसे घुमा दो। सिमिलरली इधर से भी जो निकलेगा ऐसे निकाल के ऐसे कर दो। थोड़ा सा एग्जैजरेट भी कर सकते हो, इतना बढ़िया से तो, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये शो करने के लिए लाइक दिस। तो दिस इज द सिनेरियो। अब ये सब कुछ इसमें है, सारा इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, अंदर में कोई फील्ड नहीं है, ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि कोई लाइन नहीं है। बाहर में फील्ड जो का त्यों है, ये भी दिख रहा है क्योंकि फील्ड है। लेकिन साथ साथ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए फील्ड जो टच किया वो कैसे किया, ये हल्का सा मॉडिफिकेशन आपको करना होगा। आगे और चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम लोग कि एक मेटल का सरफेस ऐसा है, ये देखना, कंडक्टर का सरफेस ऐसा है,
और इसको रख दिया गया, इसको रख दिया गया, मेटल है आपको, इधर कंडक्टर है, पूरा ये कंडक्टर है, सॉलिड है, और इधर एयर है ऑफ कोर्स, दिखाने के लिए कि एयर है। अब इसको रख दिया गया है E इक्वल टू ई नॉट आई कैप फील्ड में। लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना है आपको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना है आपको। बस इतना इंफॉर्मेशन दे दिया और बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करना है, या आपको तो चार्ट डायग्राम देता है ना, चार्ट डायग्राम में से कौन सा डायग्राम अप्रोप्रिएट होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चा लोग क्या करेगा, देखो बच्चा लोग क्या करेगा, जनरली बच्चा लोग क्या करेगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फटाफट मार, हाँ थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि कंडक्टर में फील्ड नहीं होता है, तो वो ऐसे करके छोड़ देगा, ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया, आपका like this, it gets activated without my touching, I don't know why, इसको टच करने के बाद it should happen like this, but what is happening is, जैसे ये चल रहा है अभी, this is active, okay, this is active, अभी तो उसको कोई कुछ किया नहीं, but how come this gets activated, that's the point, but I think मेरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, या रुद्राक्ष के बारे में पता करोगे तो इट हैज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज व्हाई आई वेयर इट हैज। तो अब ये अलग बात है, तो ये शायद इसके पास वगैरह से गुजरता है तो इसका, बट हमेशा होना चाहिए, एनीवे दैट इज अनदर मैटर। तो देखो, तो वो जो सोचेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इस डायरेक्शन, तो वो क्या करेगा, इधर खाली नहीं डालेगा, लाइक दिस ड्रॉ कर देगा, लाइक दिस ढेर सारा ड्रॉ कर देगा, बिना सोचे समझे क्या खराबी आया है, ये देखिए वो ढेर सारा, देखो, बट यहां से वहां भी तो नहीं गए, एनीवे वी विल फाइंड आउट वे। ये ऐसा ड्रॉ कर देगा, सही है या गलत है, बताओ क्या खराबी है, टच करते टाइम परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसमें यही सिर्फ खराबी है। तो क्या करोगे, कहां पर, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा दिमाग का जरूरत है। इस पोर्शन का सेंटर कहां है, यहां, इस पोर्शन का सेंटर कहां है, यहां, तो कैसे घुमाना चाहिए, यहां पर कैसे करना है, ऐसे करना है, यहां पर ऐसे करना है, अंदर नहीं जाना है, हम बस ऐसे दिखा रहे हैं आपको, नहीं तो फिर ड्रॉ करना पड़ता। ये एक्चुअली ठीक है। अब ये वाला किधर होगा, ये इस पर, इट शुड लुक लाइक दिस, एम लाइक दिस, इस सेंटर को एम करना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जिससे कि ये वाला टच करे इस सेंटर को के लाइन में, यहां पर टच हो इस सेंटर के लाइन में। तो अगर जो उस कंडक्टर के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दैट भी घूम जाएगा। देखो क्या है ना, एक तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर में नहीं है। लेकिन ऐसा लाइन, तो यहां का तो पूरे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो फील्ड इस लाइन में नहीं होगा। और तो आप कह सकते हो अगर जस्ट टच करके जाएगा तो वो क्या होगा ना, ये ऐसे ऐसे करके रहेगा, ऐसे ऐसे करके रह सकता है, बोल सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, जस्ट टू सेटिस्फाई दैट। वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है कि पोटेंशियल अगर सेम है तो फील्ड का कोई भी कंपोनेंट उधर, फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी फील्ड तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर फील्ड तिरछा, चलो एक बात बताओ, एक कंडक्टर ऐसा है, कंडक्टर सरफेस, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया, एंड फील्ड ऐसे कर दो, तिरछा कर दो, घोटाला हो गया। क्या घोटाला हो गया कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वाला का जो ये वाला कंपोनेंट, तो फील्ड किधर हो गया, फील्ड हो किधर गया, ये वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्शनेबल है, किसके अलाउ हो गया, मतलब जिधर पोटेंशियल इक्वल है। तो भाई देखो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके हिसाब से फील्ड उधर, अब फिर तुम क्या कर रहे हो, उधर कर रहे हो। तो ये
गैप हो गया ना, कंट्राडिक्शन हो गया ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मेटल पर तिरछा फील्ड नहीं टच करेगा। कैसे टच करना है? एकदम स्ट्रेट पर, क्योंकि तिरछा करोगे तो एक कंपोनेंट किधर हो गया, अलोंग द सरफेस हो गया। तो ये सब ऑब्वियस है, बट जरूर है बात करने का। आज देख लो, आज की क्लास में फॉर्मूला वगैरह ज्यादा आ नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है फिर भी आप इंटीग्रेशन करते जा रहे हो, मैथ करते जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया। अगला बात और एक कहानी सब है, इसमें आज वही सब चलेगा आपका। क्या सब चलेगा? अब देखो, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो कि हर एक बुक में आपको मिलेगा एंड कंपटीशन वगैरह में खूब पूछा जाता है, लोग गलत करके भी आते हैं। देखो, चार्ज इंड्यूस्ड होता है। अच्छा ये देखिए क्या लॉजिक है, कंडक्टर के अंदर में नेट फील्ड जीरो हो जाता है। कैसे जीरो हो जाता है? एक एक्सटर्नल फील्ड था और एक इंड्यूस्ड हुआ, दोनों मिलके क्या हुआ? जीरो हुआ। अब आते हैं, बोलने से नहीं होगा। जैसे ये देखो, ये आपको कंडक्टर का स्फीयर हो गया, कंडक्टर पूरा, एक प्लस क्यू चार्ज यहां रख दो। तो आपने इस कंडक्टर को इसके इन्फ्लुएंस में रखा। इन्फ्लुएंस वर्ड हिस्ट्री में चलता है, सोशल साइंस में चलता है, फिजिक्स में फील्ड चलता है। आपने इसके इन्फ्लुएंस यानी इसके फील्ड में रखा। ठीक है, इसके फील्ड में रखा। इस कंडक्टर में तो फाइनली जाके फील्ड क्या होगा? फाइनली का बात कर रहे हैं, जीरो होगा। चलो एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। यहां पर नेट फील्ड फाइनली क्या होगा? जीरो होगा। फाइनली जीरो होगा। अच्छा क्यों जीरो होगा? इसका फील्ड रहा होगा लेकिन इसके फील्ड को कैंसिल किया होगा। किसने कैंसिल किया होगा? इंड्यूस वाला। तो डायग्राम बनाते हैं कि भाई अच्छा तुम्हारे समझने के लिए कुछ बात सब और करते हैं। ये पॉइंट है कोई, इसका डिस्टेंस है सपोज, इसका सपोज डिस्टेंस है स्मॉल r, यहां से हमने दे दिया। ओके, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे इस पर हम लोग। ये P पॉइंट है। तो सर लाइन्स ऑफ फोर्सेस जरूरत नहीं है लेकिन हम खींचना चाहते हैं। इसके चलते लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसा होगा, ढेर सारा होगा, इधर भी होंगे लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन हमको मतलब का चीज है। ये देखो, ये गया और हाँ क्या करें बताओ, क्या करें? अंदर में तो नहीं जाएगा लेकिन टच करते टाइम किधर घूम जाएगा? सेंटर की तरफ। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसी तरह से ये वाला जो होगा वो कैसा जाएगा? जाके गया और सेंटर की तरफ घूम गया। और इस वाले को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और ये वाला तो अगर सेंटर यहां है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर निकलेगा कैसे? ये वाला निकलेगा कैसे? ये देखना, जैसे था वैसे ही, बस गायब हो जाएगा। कहां? किस पोर्शन में गायब हो जाएगा? मेटल के अंदर। लाइक दिस, जस्ट टू मेक श्योर कि ये लगे कि परपेंडिकुलरली है, सारा चीज ठीक ठाक है। ये आपका हुआ। ये बेचारा अपना सीधा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर के लाइन में ये लेटी लाइन ऑफ फोर्सेस हो गया, सब कुछ दुरुस्त है। ओके, ये तो हमने बस ड्रॉ करके दिखाया। अब एक बात देखो, चार्ज कैसे, इसका जो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव किया होगा कैसे कैसे, किधर आया होगा? इस तरफ जमा होगा। यहाँ पर माइनस 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 हुआ होगा, यहाँ पर प्लस प्लस रहे होंगे इंड्यूस चार्जेस। अच्छा यहाँ पर फील्ड कौन कौन रहा होगा बताते हैं। यहाँ पर ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फील्ड जीरो है। ई नेट देखना, ई नेट एट पी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ E एक्सटर्नल इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड, एंड ये वाला इधर तो ये वाला इधर। E एक्सटर्नल देखते हैं कितना है। E एक्सटर्नल हो गया तुमको, E एक्सटर्नल मतलब यहां पर इसके चलते कितना फोर्स हो, फील्ड होगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि आपको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस क्यू था, इसी के चलते फील्ड है सब जगह। तो यहाँ पर हमको फील्ड चाहिए, यानी ये फील्ड कितना होगा? डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना हुआ, इक्वल टू क्या हो गया? ई इंड्यूस्ड। आपको पूछना क्या था हमको बता दिए, तुम बनाते बनाते चले गए। आपको क्या करता है एग्जाम में?
देखो आपको बताते हैं एग्जाम में क्या करता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन रहता, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन रहता, आपको बताते हैं क्या आपको रहता। ये दे दिया कंडक्टर का, एंड यहां पर एक प्लस क्यू दे दिया, एक पॉइंट कोई जनरल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहां से आर दे दिया, ठीक, और इस पॉइंट का नाम दे दिया पी। आपको पूछा जा रहा है फाइंड ई इंड्यूस्ड एट पी, या आपको पूछता ये इंड्यूस्ड पी से बेहतर आपको लिखा जाता फाइंड ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अब बताते हैं क्या होता ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। देखो स्टूडेंट का दिमाग कैसे चलता है, ये तुमने सॉल्व कर दिया। ये इस तरह का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट का थिंकिंग कैसे चलता बताते हैं। थिंकिंग चलता है यार कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू दिया हुआ है, यहां पर इसके चलते भी फील्ड होगा, चार्ज ऐसे ऐसे इंड्यूस्ड होगा। हमको पूछ क्या रहा है ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तब तुम्हारा सीधा साधा भोला भाला मन है, दिमाग है, तुम सोचने लगते हो इंड्यूस चार्ज के वजह से मांग रहा है तो इंड्यूस चार्ज निकालते हैं। अब निकल गए रास्ते में, क्या निकालने गए, किसके चलते फील्ड मांग रहे हैं, इंड्यूस चार्ज के। तो इंड्यूस चार्ज के चलते फील्ड मांग रहे हैं तो तुम स्वाभाविक है क्या निकालने चलोगे, इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज निकल नहीं पाएगा, याद आ जाएगी कौन कौन याद आ जाता है, एक कहावत है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत प्यार करती है ना नानी, इसीलिए नानी याद आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर आपको प्यार करती है तो नानी प्यार करती है। तो मम्मी तो आपको डांट फटकार भी देगी, लेकिन नानी जनरली नहीं डांटती है, मम्मी को मना लेती है आपका चाहे जो भी विशेष हो, इसलिए नानी याद आती है ज्यादा करके। तो थिंग इज चल पड़े क्या निकालने के लिए, पूछा था, ये लैंग्वेज में ही फंसता है, हम भी फंसे थे शुरुआत में यार, ई ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस माइनस 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 प्लस प्लस, अब ये निकालें कैसे, यहाँ पर कितना चार्ज आया, यहाँ पर कितना चार्ज आया, इधर प्लस आया, इधर प्लस आया, क्या आया नहीं आया, ये प्लस क्यू के चलते निकालो ना, इंड्यूस चार्ज नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हमको क्या पूछ रहे हैं, इंड्यूस्ड फील्ड, कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा बात। क्या यहाँ पर जीरो हो रहा है, इसके चलते फील्ड निकल गया तो कितना होगा, उतना ही होगा, और किधर होगा, ये इस तरह, इसका फील्ड इस तरह होता है ना, तो ये इस तरफ होगा, खत्म बात। Therefore, induced charge will be, induced field will be this much, and in which direction? In the direction. Okay? It will be like this. तो थोड़ा सा वहां पर लैंग्वेज आपको परेशान कर सकता था, ये भी सॉल्व हो गया। इंड्यूस्ड चार्ज आपके निकल गए, सॉरी इंड्यूस्ड फील्ड निकल गए। अगर स्फेयर के बदले कोई क्यूब दे देता कुछ भी तो भी निकाल। अब देखिए ना, अब आप पढ़ के गए सॉलिड स्फेयर, आपके दिमाग में था ये क्वेश्चन सॉलिड स्फेयर में था, आपको कोई इरेगुलर शेप का दे दिया, ये लीजिए ऐसा शेप का कंडक्टर दे दिया जिसका कोई ठिकाना नहीं, यहां पर प्लस क्यू दे दिया, यहां पर ये इंड्यूस्ड कितना होगा, और ये दिया हुआ है और इंड्यूस्ड कितना होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, हो जाएगा ना कितना क्यू, इसके चलते सीधा बात, इसके चलते जितना फील्ड रहा होगा उतना ही खाली आप बात आगे बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम हॉल में तुम बहुत स्ट्रेस में रहते हो, परेशान रहते हो, दिमाग उल्टा होना चाहिए। अगर एग्जाम में हमेशा से मानना है, अगर एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले अगर तुम पढ़ाई को नहीं रोक देते हो तो दिमाग तुम्हारा एग्जाम हॉल में जितना तुम्हारे दिमाग का करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है। एग्जाम में आपका दिमाग घर से ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि घर में बोलते हैं कि घर आके बन गया, हम नहीं चाहते ये वो घर में ना बने, ना बने एग्जाम में बने, उल्टा होना चाहिए। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका तैयारी इस तरीके का है, तैयारी मींस इतना बार रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो कि आपको एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पढ़ने की जरूरत ही ना हो, तब तुम्हारा दिमाग एकदम, अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो कितना अच्छा होगा। हर एक क्वेश्चन को तुम जो याद है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को तुम देखोगे और उसमें सोचोगे। लेकिन अगर तुम जब एग्जाम के रात में पढ़ के जाते हो
तो क्या होता है जानते हो, एग्जाम के रात में जब तुम पढ़ के एग्जाम देने जाते हो तो रात में जो तुम पढ़े हो उससे पूछेगा तो ही बनेगा। और रात में कितना पढ़ सकते हो, पूरा थोड़ी पढ़ सकते हो, इतना इतना मोटा बुक जो तुमने फिनिश किया, इसलिए पढ़ेंगे नहीं। जितना पढ़ने का काम है, हमने तो तुमको कहानी बताई है ना, एक बार कभी डिस्कस किया था। देखोगे जब एग्जाम का टाइम होता है, हम लोग बच्चे छोड़ने जाते हैं ना स्कूल, तो जाते हैं तो देखते हैं बच्चे पापा मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बच्चा किताब पढ़ते हुए जा रहा है, पीछे में बैठे, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, बच्चा किताब पढ़ते हुए जा रहा है। दो ओपिनियन है, दो तरह का रिमार्क कर सकते हो, कितना पढ़ाकू है भाई, गजब का ब्रिलियंट बच्चा है। अभी भी देखो, अभी पापा चला रहे लेकिन पढ़ रहा है, कितना लगनशील है, राइट। कहानी क्या है बोलो, कहानी ये है बकवास है, कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए पापा चला रहे मोटरसाइकिल पर भी उसको पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है। ये कोई बात हुआ? जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे? पहले से जब हमको पता है भी आग लगना ही लगना है, ढेर सारा कुआं खोद के रखो। ओके, एग्जाम से 15 दिन पहले, महीना दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो और इस तरह का तैयारी करो। कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर दिए शायद, लेकिन कम से कम 10 दिन पहले तो जरूर छोड़ देना चाहिए। ओके, अगर 10 दिन पहले नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, ये वाला पढ़ के जाओगे, उससे थोड़ा सा भी डिविएट करेगा तो दिमाग तुम्हारा काम नहीं करेगा। अब जैसे देखो, ये तो बना दिया, अब एग्जाम में क्या पूछ देगा जानते हो, किसी बुक में नहीं है भाई, किसी बुक में नहीं है तो ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम वाला क्या करेगा देख लो, एक ये प्लस क्यू दिया है, 8 डिस्टेंस पर है, एक ये प्लस क्यू यहां पर है, इसको दे दिया 3R। जानते हो हमारा तरीका क्या करने जा रहे हैं अब, इसको दे दिया 4R, इसको दे दिया 3R। ओके, एक प्लस क्यू यहां दिया, एक प्लस क्यू यहां दिया, ऐसे ऐसे करके, और ये एंगल दे दिया 90 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि यहां पर इंड्यूस फील्ड कितना होगा, फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब बच्चा परेशान, बाप रे बाप, लेकिन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, एक फील्ड इसके चलते होगा, एक फील्ड इसके चलते होगा, भाई साहब नेट फील्ड निकाल लेंगे, लेकिन इंड्यूस फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड के अपोजिट एंड इक्वल, क्योंकि नेट फील्ड क्या होना है, 0 है। बस हम यही चाहते हैं कि एग्जाम में भी इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, नहीं तो उल्टा पुल्टा इंड्यूस चार्ज निकाल। अब लोग चेक करने क्या लगेगा, ये प्लस क्यू है तो इसका जो इंड्यूस चार्ज होगा कहीं ना कहीं माइनस क्यू होगा, फिर उसका होगा, एंड सो इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ डिफिकल्टी। ओके, चलिए, ये हमने बता दिया आपको। इनडायरेक्टली निकालते हैं इंड्यूस चार्ज के चलते फील्ड। अब है क्या कि कहा जाता है कि किसी भी कंडक्टर को, सॉलिड कंडक्टर को, ये सब सारा कहानी हम लोग क्या देख रहे थे कि कंडक्टर को आपने बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो ये सब कहानी हुआ। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर तुम चार्ज दे दो तो फाइनली सरफेस पर जाके चला जाता है। इसका सेंटेंस क्या है, मुहावरा क्या है, फ्रेज क्या है कि चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज गिवन, एक्स्ट्रा चार्ज मतलब हर एक चीज, हर एक मटेरियल न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल है, अगर तुम कुछ भी एडिशनल चार्ज दोगे जो उसका अपना नहीं है, एडिशनल चार्ज दोगे तो वो फाइनली सरफेस पर ही आ जाएगा। तो सेंटेंस है कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिजाइड्स ऑन एक्सटर्नल आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहां पर भी बात है आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसको हमको दिखाएंगे और आपके सामने कुछ इलस्ट्रेट वगैरह करेंगे। जो भी चार्ज एक दिखाएंगे आपको क्या सब होता है। तो इसमें हेडिंग हो गया आपका कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर स्टेज, रहता है या रिजाइड्स on outer surface of conductor। इसको क्या सब हम लोग करेंगे, दिखाते हैं आपको, देखना कैसे। मतलब चार्ज जब डालोगे ना
तरतरा के चला जाएगा ऊपर, आउटर सरफेस। अब इसमें खूब बढ़िया बढ़िया काम सब हम लोग करेंगे। जब हम आपके तरह से आईटी का तैयारी कर रहे थे तो एक भी बुक नहीं मिला जिस पर कि एक इस तरीके से कंडक्टर से रिलेटेड सारा कहानी इकट्ठा मिल जाए। जितना हम बात करते जा रहे कंडक्टर पर ब्रीफली डिस्कस करता है, थोड़ा सा यहाँ, फिर थोड़ा सा आगे जाके कहीं, थोड़ा सा फिर आगे जाके कहीं, वो इकट्ठा नहीं करता है, जिस वजह से बच्चे को कॉन्सेप्ट कंडक्टर का पूरा नहीं बन पाता है। तो हमने वो समय सारा चीज करके खुद से पूरा कंपाइल कर लिया था कि कंडक्टर से रिलेटेड ये सब बात। और माइंड आपका होता है ना, वो माइंड बड़ा सब चीज को ऑर्गेनाइज करता है, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करके रखता है दिमाग में, तो ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो रखा था हमने भी। तो ये आपका चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। तो सबसे सिंपल सरफेस लेते हैं, दिस इज ट्रू फॉर एनी सरफेस। क्यूब ले लो, इरेगुलर ले लो, स्फेरिकल ले लो, हम जानबूझ के समझने के लिए, सीखने के लिए स्फेरिकल ले रहे हैं। तो आप क्या करिए, ये ले लीजिए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में स्फेरिकल और सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, ये कंडक्टर है, सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। अब देखना क्या सब निकलेगा यहां से, सॉलिड स्फेयर, इनफैक्ट कंडक्टिंग स्फेयर। देखना क्या सब होने वाला है आपके साथ, देख लेना। सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर। आप क्या करो ना, वैसे तो पता है कि चार्ज जो डालोगे वो कहां चला जाएगा, सरफेस पर। हम जानबूझ के क्या करते, ठूस ठूस के किसी तरह से पहुंचा देते हैं एक प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज को यहां सेंटर पर हमने पहुंचा दिया। आपने प्लस क्यू किसी तरह से पहुंचा दिया, वैसे पता है कि हो जाना है, वो क्या होना है अब, लेकिन देखना क्या होता है। तो प्लस क्यू आपने यहां पहुंचा दिया, ठीक है, पहुंचा के छोड़ दिया। अब कारोबार शुरू हो जाएगा। ये प्लस को जो गया तो अपना खुराफात करेगा, अपना फील्ड क्रिएट करेगा। ये प्लस को जो पहुंचा दिया तो प्लस को तो दर्शक बन के थोड़ी रहेगा। प्लस को गया क्या बना देगा, अपना फील्ड। चलो अपना फील्ड, जैसे ही तुमने प्लस को यहां छोड़ा, ये प्लस क्यू अपना फील्ड खटाखट ऐसा बना देगा ना अपना फील्ड। ये प्लस क्यू आपने जो डाला उसका ये फील्ड हो गया, कुछ ही लाइन हमने ड्रॉ किया, ऐसा फील्ड हो गया। अब जितना कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो सब किस में आ गया, फील्ड के अंदर आ गया। सब पर फोर्स किधर लगने लगेंगे, सब पर फोर्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पर किधर फोर्स, फील्ड उधर है तो किधर, इधर लगने लगेगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इधर आएगा, सब किधर आने लगा, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ जब आने लगा तो एक तरह से सेंटर पर कौन सा चार्ज आते जा रहा है, माइनस, एंड बनता क्या जा रहा है सरफेस पर, प्लस प्लस बनता जा रहा है ना, तो सरफेस पर बनता जा रहा है प्लस, जिस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है अंदर में एक फील्ड जनरेट हो रहा है, एक जगह पर, किधर, इस तरफ इंड्यूस हो रहा है ना। बस अब ज्यादा सोचना क्या है, तब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा, जमा होगा, जब तक कि कारण खत्म ना हो जाए। कारण कौन है रे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ये कारण खत्म। इनफैक्ट अच्छा, ये फील्ड है किसके वजह से, प्लस क्यू की वजह से। यहां माइनस चार्ज आते जाएगा, कब तक, जब तक यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। अगर थोड़ा भी प्लस क्यू बच गया तो छोड़ेगा नहीं, वो फील्ड क्रिएट कर देगा। तो माइनस आते जा रहा है, कितना आना है, माइनस क्यू आना है। तो फाइनली कैसा डायग्राम लगेगा, देखो यहां पर प्लस क्यू था, आपका आ गया कहां से, माइनस क्यू। ये कौन सा है, इंड्यूस्ड, वहां से आ गया, अंदर में फील्ड 0। अच्छा, सरफेस पर यहां पर माइनस क्यू आया ना, सरफेस पर कितना हो गया होगा, प्लस 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 प्लस, एंड टोटल मिला के कितना क्यू हुआ होगा। फील्ड यहां के अंदर का गायब, लेकिन कहां के फील्ड पर कोई असर नहीं, बाहर में ऐसे ही ड्रॉ कर दो। अब रुको, बहुत धैर्य रखना, हड़बड़ाना नहीं, इससे कुछ कंसेप्ट निकलने वाला है। ये हो गया, देख लो क्या सब हुआ, बाहर के फील्ड पर कोई असर नहीं, अंदर में फील्ड सारा 0। वेट, देखो तो आपने चार्ज पहुंचा दिया था सेंटर पर, छोड़ा, पलक झपकते वो चार्ज उछल के नहीं आ गया, एक्चुअली कुछ हुआ। क्या सब हुआ, उस चार्ज को 0 कर दिया गया,
बाय इंड्यूस्ड चार्जेस, एंड एक चार्ज इंड्यूस्ड हो गया प्लस क्यू। तो एक तरह से यही ना हुआ। आई मीन अपशॉट ऑफ ऑल दिस कंक्लूजन ये है, फाइनली हुआ क्या कि जो आपने चार्ज दिया एक तरह से कहां चला गया सर, उड़ के नहीं चला जाता है, ये होता था। जब हम आपकी तरह से थे ना तो ये सेंटेंस देखा कि प्लस क्यू, आई मीन चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर गोज टू आउटर सरफेस, तो गोज टू आउटर सरफेस उड़ के जाता है क्या, कैसे चला जाता है, दिमाग में आता था, किसी बुक ने डिस्कस नहीं किया था बेचारा। भगवान करे कहीं मिल जाए तो हमको थोड़ा सा लेते आना कि हाँ इसने बताया कि ऐसे गया, ये मैकेनिज्म कोई बता दे। मुश्किल नहीं है, हम तो जानते हैं कि मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल रहता तो हमको भी नहीं होता वैसे, बट कहीं पर चर्चा नहीं है इस तरह का। एनीवे इट हैपन। अब इससे क्या सब डिस्कस निकलता है, तुम लोग तो हो गया, तुम लोग निश्चिंत हो गए, हम निश्चिंत नहीं, अब तो मेरा कहानी शुरू हुआ है। क्या सब कहानी शुरू है देखो। अब मटेरियली ये कंडक्टर, मटेरियली मास के हिसाब से, मास के मटेरियल मतलब मास के हिसाब से, मतलब मटेरियल के हिसाब से, मास के हिसाब से, मास और मास में कम ही अंतर है, अंग स्वर लगा तो मास हो जाता है, मास होता है, मास इंग्लिश का मास, मास होने। तो मटेरियली इसका डेंसिटी क्या था, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक से देखो, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, देख लो, और इस बात को याद रखना, नहीं तो प्रॉब्लम सब आपका गड़बड़ा जाएगा। अब तुमको थोड़ा सा और केयरफुल रहना पड़ेगा, हर एक वर्ड का मतलब होता है प्रॉब्लम में। तो मटेरियली ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था, हर एक जगह मास है, बड़ा मास है, एंड इसका मटेरियली इसका जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब है डेंसिटी। आपने जो चार्ज दिया, चार्ज पूरा तुम किसी तरह से पूरे में छितरा दो, लेकिन वो सारा चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पर। तो चार्ज के दृष्टिकोण से चार्ज कहां है बताओ तो, सरफेस पर। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, कूलम्ब। तो अब अगर एक लैंग्वेज, अच्छा देखो, मटेरियल के हिसाब से ये सॉलिड स्फीयर है, लेकिन चार्ज के हिसाब से ये स्फेरिकल सेल है। अब अगर तुमको कहा जाए कि अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन चार्ज क्यू, सीधा बोल दिया, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर गिवन चार्ज क्यू, तो चार्ज कहां लोगे, सरफेस पर लोगे। अंदर में लेने का नाम नहीं ले, भूल नहीं करना। लेकिन कुछ लोग अभी तो बोल रहे हो, लेकिन महीना दिन बाद क्या होगा बताते तुम्हें, यार ये सॉलिड है, चार्ज दिया गया सॉलिड को, तो सॉलिड को तो पूरे अंदर में मास रहता है, चार्ज दिया गया तो अंदर में पूरे में, हाँ ना अंदर में चार्ज पूरे अंदर में भरा हुआ है, ओ हाँ अंदर में पूरा भरा हुआ है। बस तुम क्या ले लोगे, उसको कैसे ट्रीट करोगे, कल परसों वाला सॉलिड चार्ज फेयर के चलते। सॉलिड चार्ज फेयर में क्या होता है, अंदर में फील्ड होता है, कितना होता है, क्यूब एफ ओवर जो आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। जबकि सेल में क्या होता है, अंदर में फील्ड, याद है ना सेल में। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, और ये भूलने का भी रिस्क उतना ही है कि कंडक्टर जब आ गया तो कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू हम लोग ऐसे बोलते हैं तुमको समझाने के लिए, कर्फ्यू लग गया, एक्स्ट्रा हो रहा, ये एक्सेप्शन सिचुएशन है। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो पहला शब्द कंडक्टिंग, ओ चार्ज कुछ भी हो जाए। अब वो तो तुमको नहीं बोल रहा है ना। अब क्वेश्चन वाला क्या करता चला कि अगर ये बोल दे कि कंडक्टिंग चार्ज, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैज बीन गिवन अ चार्ज ऑन इट्स सरफेस, तो कोई बात ही नहीं है, ये वो सीधा बोल के छोड़ दिया, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैज बीन गिवन अ चार्ज क्यू, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैज बीन गिवन अ चार्ज क्यू। और अब आपको सॉलिड की वजह से आप कहां ले लेते हो, अंदर में सब जगह ले लेते हो, अंदर में फील्ड क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा सीरियस रहना, दैट इज व्हाट आई मेंट आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन। तो ये आपको शेल जैसा बिहेव करेगा। अब सेल का सारा कॉन्सेप्ट है, देखो क्या सब है। सेल में क्या सब सीखा था, सेल में हम लोगों ने सीखा था कि सेल के अंदर में फील्ड 0, बाहर में फील्ड होगा उतना ही होगा जितना चार्ज को सेंटर पर लेके चले जाओ। फिर हम लोगों ने सीखा था कि पोटेंशियल अंदर में सब जगह सेम उतना ही जितना कि सरफेस पर, बाहर में पोटेंशियल
सरफेस। अब ये देखो तो सॉलिड स्फीयर रहते हुए भी कंडक्टिंग है, लेकिन अंदर में फील्ड क्या है, जीरो है। पोटेंशियल सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट सेम होगा, उतना ही होगा जितना कि सेंटर पर और जितना कि सरफेस पर, लाइक दिस। तो इसको कैसे दिमाग में रखोगे हम, इट विल रियली बी वेरी अनफॉर्चुनेट इफ लेटर ऑन आफ्टर 10 days or 20 days or even a month if you come up to me and ask me सर ये डाउट है, और उसमें हम क्या देखें कि तुम चार्ज कहाँ ले रहे हो, कंडक्टिंग स्फीयर है और तुम चार्ज ले रहे हो पूरा अंदर में, और तुम परेशान हो कि सर ये आंसर नहीं आ रहा है, तो हमारा तुम्हारा झगड़ा तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पूरा 15 मिनट से इसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एनीवे, अब डिस्कस दिस, चलिए और बात करते हैं। ओके, तो कैसे कैसे चार्ज गया सरफेस पर देख लिया आपने, हमेशा फील्ड बना दीजिएगा। चलते और देखते हैं, ये देखिए क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और ये कंसेंट्रिक है, ये हॉलो है, ये हॉलो है और इसमें कंडक्टर मटेरियल है। आपने क्या किया, सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज देके छोड़ दिया। इस केस में सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज हॉलो में डाला, सेंटर कहां पर है आप दिख रहा है। इसके लिए बस शुरू करो कहानी शुरू करो। ये प्लस क्यू तुमने डाल के छोड़ा, क्या क्या होगा, कहां कैसा, मतलब कहां पर कितना चार्ज होगा, कहां पर क्या होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह देखते हैं। ये अपना क्या क्रिएट करेगा, फील्ड। चलो फील्ड शुरू करते हैं, इतना ही लाइन खींचते हैं। ओके, ये इंडक्टिव फील्ड हुआ किसके चलते, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, हॉलो है। इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इस पोर्शन में, कंडक्टर जहां रहेगा वहां। इसका इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले लो, फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन तोड़ के यहां नहीं पहुंच जाएगा। इस पिछले वाले में सेंटर पर क्यों चला गया था सारा इलेक्ट्रॉन, पूरे मटेरियल था। इस केस में क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां जमा होने लगेगा, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर। तो कहने का मतलब माइनस 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 जमा होते जा रहा है, प्लस प्लस कहां जमा होते जा रहा है, यहां होते जा रहा है ना रे। अब एक और बात बताते हैं। अच्छा, ये फील्ड जो यहां पहले था, ये किसके चलते था, इस प्लस क्यू की वजह से। थोड़ा सा घुमा दो तो इसके अंदर में जो चार्ज रहा होगा, नहीं पहले शुरुआत में आप प्लस क्यू इंड्यूस तो बाद में थोड़ा सा हुआ, जिसमें इंड्यूस नहीं हुआ था। तो यहां पर जो ये जो फील्ड दिख रहा है, ये किसके चलते हैं, उसके चलते हैं। अच्छा, ये फील्ड जीरो होना है तो एक माइनस क्यू, कोई जरूरी नहीं है कि इस प्लस क्यू को जाके पूरे कैंसिल कर दो, मेरा ये कहना है। इसी पिछले वाले कहानी में क्या हुआ था कि जहां प्लस क्यू था वहीं माइनस क्यू जाके गया, एंड प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हुआ, तब जाके फील्ड। यहां पर क्या हो रहा है कि माइनस क्यू को वहां जाने की जरूरत नहीं है, माइनस क्यू इस सरफेस पर अगर हो गया, बताते हैं क्या होगा। अब देखो तो यहां पर जो फील्ड जाओगे देखने के लिए, घुमा दो, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा देख लो, कहां इसके अंदर टोटल चार्ज कौन सा, एक माइनस क्यू इस सरफेस पर और एक प्लस क्यू। ये तो क्या होता है, जब आप गॉस लॉ के हिसाब से क्या करते हो, सारे चार्ज को कहां लेके चले जाते हो, सेंटर पर। तो आपको क्या सब हो गया, ये प्लस क्यू भले ही यहां है, ये माइनस क्यू भले ही यहां है, लेकिन इसके लिए दोनों चार्ज को कहां लेके चले जाओगे, सेंटर पर। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कहने का मतलब हम ये कह रहे थे कि कोई जरूरी नहीं कि ये माइनस क्यू यहां चला जाए, उस प्लस क्यू को पूरे खत्म ही कर दो, बर्बाद ही कर दो। ये माइनस क्यू यहां भी जमा होगा तो यहां पर फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहां पर कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू होगा। अब फाइनली कहानी कैसा लगेगा, फाइनली कहानी लगेगा, हम हमेशा फाइनली, ये प्लस क्यू ये था, ये वाला फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ा है, पता है क्योंकि कहां है, ये कंडक्टर के अंदर में है, या मतलब कंडक्टर, ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है। क्या कंक्लूजन हम लोगों का है, हम लोगों का निष्कर्ष है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसमें तो क्या था, ये हॉलो था,
तो इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। फिर यहां पर क्या है, ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, फील्ड नहीं होगा। फिर बाहर में क्या है, होगा, तो कैसा होगा, ये वाला जो जा रहा था यहां तक गायब हो जाएगा, फिर ये शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा लाइक दिस। कितना बढ़िया तस्वीर लग रहा है, तस्वीर लग रहा है, बहुत अच्छा तस्वीर लग रहा है, लग रहा है एकदम चक्का है, व्हील है। अब जो फिजिक्स नहीं जानता बोले बड़ा अच्छा बना है, व्हील है, बच्चे को ले आओ, साइकिल का चक्का है, स्पेशल साइकिल का चक्का है। एनीवे, फिर हम लोगों ने देखा था यहां पर कितना चार्ज आके जमा हुआ था, -q, और ये जो -q यहां पर आया था तो इस पर क्या आ गया होगा, उधर से आ गया ना खिसक के, तो यहां पर कमी हो गया होगा ना चार्ज का, तो कितना चार्ज हो गया, +q। तो आपने ये +q यहां डाला, यहां क्या इंड्यूस हो गया, -q, यहां क्या इंड्यूस हो गया, +q। अब देखो ये कहानी है। अब थोड़ा सा तुमको घुमा घुमा के ऐसे घुमा के दिखाते हैं। ये देखो यहां घुमाओ, इसके अंदर में चार्ज है कि नहीं है, है, जो दिख रहा है बोलोगे, घुमा रहा है, इसलिए यहां पर फील्ड होगा। चलो यहां पर घुमाओ, इसके अंदर में नहीं है, क्यों नहीं है, -q +q कितना, 0, कोई फील्ड नहीं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्या कंडक्टर है। यहां पर ऐसे घुमाओ, इसके अंदर टोटल जोड़ो, टोटल चार्ज कितना है, +q -q +q, कितना बचा, +q। फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा, किसके वजह से होगा, +q वजह से, दैट्स इट। तो ये फील्ड जो है आपको भले ही देखने में यहाँ +q -q, यहाँ +q दिख रहा है, बट दिस फील्ड इज ड्यू टू ओनली +q बेसिकली। एवरीथिंग इज क्लियर ओवर हियर। बुक तो पढ़ रहे होंगे कल परसों से तरसों से, मतलब 7-8 दिन से पढ़ रहे होंगे। इस तरह से कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर नहीं डिस्कस किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, और देखते हैं। सारा कहानी सबको बार बार कर लीजिएगा, मतलब बार बार हमारा मतलब देखिएगा या रिवीजन करिएगा, बहुत फायदा करेगा। इस सबसे हजारों प्रॉब्लम्स बनते हैं आपके। चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा देखो, पोटेंशियल का क्या हालचाल है, पोटेंशियल का भी हालचाल देखना है। पोटेंशियल का हालचाल देखो, यहां का ये तो अगर मान लो यहां का दे दिया 10 वोल्ट, यहां का 10 वोल्ट से कम होगा, ज्यादा होगा, यहां का हमको बताते जाओ। देखो यहां का 10 वोल्ट दे दिया, यहां का क्या होगा, कम होगा। क्यों, पता चल गया ना, क्योंकि यहां से तक फील्ड है, जिधर फील्ड होता है उधर घटता है। अब मान लो यहां पर जाके कम होके 5 वोल्ट हो गया, तो यहां से यहां तक कितना, यहां पर कितना होगा, 5 वोल्ट, फिर यहां पर 5 से कम। क्लियर फिल्टर, ठीक है ना, ग्रेट, सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, और कुछ देखने के लिए बचा हुआ क्या, आप झांकते हैं इधर से उधर से, कुछ दिखने लायक है जो कि नहीं दिख रहा है, कुछ सब कुछ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, क्या हो रहा है, निकाल भी सकते हैं, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज क्लियर। इस प्रॉब्लम को तुम लोग सोच के आओगे। ये एक कंडक्टर है, इसमें एक अंडा टाइप का, अंडा ले रहे हैं मतलब एलिप्टिकल, अंडा टाइप का, एलिप्टिकल है, ये हॉलो है। हम स्फेरिकल दे सकते थे लेकिन मैंने नहीं दिया। E दिया हुआ है इक्वल टू E0 I कैप। एक पॉइंट यहां है A, B, C, D, और उसके बाद ये पॉइंट है X, ये पॉइंट है Y, ये पॉइंट है Z। रिलेशन अमंग VA, VB, VC, VD
कौन इक्वल होगा, कौन क्या होगा, Vx, Vy एंड Vz बताना है। मतलब आपको ग्रेटर, इक्वल, लेस का यूज करके ये घर से आप, और हाँ ये है कंडक्टर, ये है कंडक्टर, ये पोर्शन कंडक्टर है, ये पोर्शन ये है। अब आप सोचिएगा, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, कल आप हमको आके बताएंगे। तो विद दिस टुडेज कंडक्टर से रिलेटेड जितना बात था, जो हमको लगता है कि जरूरत का था, वो हमने आपको बता दिया। और कल के क्लास में फिर हम लोग इसको, कल की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड विल बी डूइंग लाइन चार्जेस या फिर आर्क वगैरह लेके करेंगे। इस चीज़ों को देख लीजिएगा। थैंक यू।